हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज मैं आपको बताऊंगा आप एडसेंस अप्रूव करवा के भी कैसे डॉलर्स कमा सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो। मार्केट में आजकल क्या हो रहा है कि लोग एडसेंस अप्रूव करवा करवा के भी पैसे कमा रहे हैं। एडसेंस अप्रूव करवाएंगे और एडसेंस अप्रूव करवा के उसको बेच देंगे। ठीक है, मोस्टली इसकी रेट चल रही है 10-12 हज़ार के आसपास एक एडसेंस बिक रहा है। तो लेट सपोज आपने 4 या 5 एडसेंस भी अप्रूव करवा लिए तो आपके आराम से आप 50,000 रुपये तक कमा सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा इसकी कोई लिमिट नहीं है आप कि कितने करवा सकते हो, बट मैं एक बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूँ। अगर आप मान लो 4 या 5 ही भी एडसेंस अप्रूव करवाते हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो अब एडसेंस अप्रूव करवाने के लिए कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने बताया था कि अगर आप नया डोमेन से अगर एडसेंस अप्रूव करवाओगे, एडसेंस के लिए अप्रूवल डालोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना। और क्योंकि एज्ड नहीं होते डोमेन्स तो उस वजह से और दिक्कत आती है। कई बार एक एक महीने तक रिप्लाई नहीं आता। पर यहीं अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन बाय करके और फिर उसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल डालते हो तो बड़ी जल्दी एडसेंस अप्रूवल आ जाता है, मतलब 1-2 दिन में आराम से आ जाता है। तो आज अपन उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एडसेंस अप्रूवल कैसे आएगा एक्सपायर्ड डोमेन से अपने पास में। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि आपको किस टाइप के डोमेन बाय करने हैं, फिर आपको उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और फिर कैसे काम करना है ताकि आपके पास में एडसेंस का अप्रूवल मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए अपन को चलना पड़ेगा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो अपन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अपन आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन को सर्च करना है expiredomain.net, एक वेबसाइट है। ठीक है, आप ये चेक कर लो, यूआरएल मैंने खोल रखा है पहले से ही। तो ये आप इस पर अकाउंट बना लेना expiredomain.net के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में अपन को जाना पड़ेगा मार्केट डोमेन्स दिखा रहा है यहाँ पे, मार्केट डोमेन्स के अंदर जाना आप। और ये गोडीडी के ऑक्शंस विद बिड चल रहा होगा, उस पर क्लिक करो। ठीक है, वहाँ से जो डोमेन आपको अच्छा लगे वो डोमेन बाय करो। लेट सपोज बहुत सारी, इसमें क्या है कि बहुत सारे डोमेन आएंगे, मैं फिल्टर लगा देता हूँ 200 डोमेन्स तक का। अब इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा डोमेन अच्छा है, मतलब अच्छे डोमेन की कोई ऐसे डेफिनेशन तो क्या ही होती है, पर मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो ये डोमेन है कोई, है ना। अब ये बहुत महंगा डोमेन है, बाकी आपको केवल क्योंकि आपको चेक करता रहना पड़ेगा कि कौन सा डोमेन है जो सस्ता भी मिल रहा है आपको और आपका काम भी हो जाए उससे, है ना। मान लो लेट सपोज ये डोमेन है, तो इस डोमेन को अपन चेक करेंगे कहाँ पे, इस डोमेन को अपन चेक करेंगे वे बैक मशीन पे। अब वे बैक मशीन पे अपन को बस केवल एक चीज़ चेक करनी है और कुछ भी चेक नहीं करना है। वे बैक मशीन में अपन ने ये डोमेन को डाला। ठीक है, अब ये देखो ना, ये डोमेन है तो पुराना, पर ये बीच में देखो 2005, 6, 7, 8 इसमें काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ मतलब ये या तो एक्सपायर हो गया था डोमेन और इस टाइम पे इसने किसी ने काम नहीं किया। फिर ये एक साल 2012 में ऐसा टाइम आया, फिर ये ड्रॉप हुआ है। लेट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये डोमेन अपने काम का नहीं है, तो अपन ये डोमेन बाय नहीं करेंगे। ठीक है, लेट सपोज ये डोमेन है, ये कॉपी किया मैंने, expiredomain.net में चेक किया। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है। एक सेकेंड अपन चेक कर रहे थे क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हुआ है डोमेन है। ये 2000 का डोमेन है, मतलब 2000 से स्टार्ट है, 2000 में भी था 1, 2, 3, 4। यहाँ पे अपन देख लेते 2009 और 2010 के अंदर कोई इसके एक्टिव था कि नहीं है। ये कोई एक्टिव दिखा नहीं रहा है। अब एक्टिव दिखाने नहीं दिखाने के 2-3 रीज़न भी होते हैं कि लेट सपोज कि 2008 में जैसे की जैसी वेबसाइट थी 2009 और 10 में भी वैसी वैसी ही रही है, कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं, 2008 में चेक कर लेते हैं वेबसाइट कैसी थी और सेम उसी कंटेंट को फॉलो किया था वेबसाइट ने कि नहीं किया था। ठीक है, तो ये वे बैक मशीन अपन चेक कर रहे हैं। अभी अपन को सब पता लग जाएगा कि 2008 में कैसी थी और जो गैप ईयर आ रहे हैं उसके बाद में जब एक्टिव हुई उस टाइम पे कैसी रही। ये ऐसी कुछ वेबसाइट थी, मतलब ये देख लो आप, है ना। और अब ये गैप ईयर हो गए, है ना। इसके बाद अपन यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे भी सेम ऐसी वेबसाइट रही, तो ये डोमेन अपने बाय करने लायक है, ये समझ लेना। क्योंकि फिर तो कंटिन्यूस चली रही है। फिर अपन एक बार लास्ट लास्ट में भी देख लेंगे कि हाँ ये वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं आए, ये डोमेन बाय करने लायक है अभी तक। तो अब क्या करेंगे अपन, जब लास्ट 2023 में,
क्योंकि 2024 में तो ये एक्सपायर हो ही रहा है, तो 2023 तक अपन देख लेते कि ये डोमेन कैसा रहा है। ये थोड़ी सी चेंजेस आए हैं इसमें, पर ये पूरी की पूरी ये जो डोमेन है ये उसी कंपनी का है, क्योंकि सेम नेम सेम है। और ये मतलब चेक करा हुआ है, आप थोड़ा सा ना बैक टेस्ट कर लेना। बैक टेस्ट करने का मतलब आप कंपनी देख लेना कौन सी कंपनी के पास में था, सॉफ्टवेयर की वेबसाइट थी तो ये सॉफ्टवेयर की है ना। और 2024 में अपन मान लो जनवरी 2024 का भी देख लेते हैं। ये मैंने जनवरी 2024 का आ रहा है मेरे पास में डेटा थोड़ा बहुत। देखो जनवरी 2024 तक अभी तक मतलब ये वेबसाइट सेम, मतलब ये वेबसाइट ये डोमेन सेम चीज़ को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स अपन को ये डोमेन अपन बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक तो सबसे बहुत पुराना डोमेन है, बहुत पुराना। दैट मीन्स 2000 से ये डोमेन चल रहा है। अब ये देखो ना, इसकी एज देखो कितनी एज है इस डोमेन की। तो गूगल की नज़रों में क्या रहेगा कि ये डोमेन अच्छा है ना। एज डोमेन अगर अपन इसको ड्रॉप नहीं होने देते तो ऑप्शन से बाय करते हैं, तो जैसे ही अपन बाय करेंगे उसके ऊपर लेट सपोज अपन ने आप डोमेन बाय कर लिया। अब जैसे ही आपने डोमेन बाय किया तो डोमेन आपके पास में आएगा 2-3-4 दिन बाद में आएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने बाय किया और आपके पास में आज ही डोमेन आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप ऑप्शन से डोमेन बाय करते हो तो 3-4-5 दिन लगते हैं। तो जैसे ही आपके पास में डोमेन आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे। क्या करोगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे। वो शायद आपको पता होगा कि कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो भी स्टेप बाय स्टेप वो बता दो, एक वीडियो बना दूंगा उसका, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, और क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर पेज, कुकीज़ वाला पेज, टीम पेज, जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस वो बनाओगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, हर दिन 3 या 4 आर्टिकल उस पर लिखोगे। लेट सपोज कि आपने आज 3 आर्टिकल लिखे, कल 3 लिखे, 4 3 4 3 4 करते करते आप 4-5 दिन में आप 20 आर्टिकल कंप्लीट कर लोगे। जैसे ही आपके 20 आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी वेबसाइट ढंग से रेडी हो जाती है, आप अप्रूवल के लिए डाल दोगे एडसेंस के लिए। जैसे ही आपने एडसेंस के अप्रूवल के लिए डाले, अब ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत करना कि आपने एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए डाल दिया तो आप आर्टिकल लिखने बंद कर दिए। आप फिर भी 2-3 आर्टिकल लिखते रहो, सो दैट गूगल की नज़रों में ऐसा ना रहे कि इसने तो केवल एडसेंस अप्रूवल डालने के लिए ही मतलब वेबसाइट बनाई है ना, काम करने का इसका कोई मोटिव नहीं है कि इसको केवल एडसेंस अप्रूव नहीं करवाना है, राइट। तो आपको मतलब कंटिन्यूस रखना है काम, है ना। तो बस यही चीज़ करनी है। आप यही चीज़ करोगे तो 2-3 दिन बाद में आपके पास मेल आ जाएगा गूगल एडसेंस का अप्रूवल का। और ये चीज़ करके आप महीने में आराम से 4 या 5 अगर एडसेंस अप्रूवल करवा लेते हो तो बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जो जहाँ पे लोग एडसेंस बाय करते हैं, सेल करते हैं। आराम से आप एडसेंस सेल करके अगर आप 5 एडसेंस भी सेल करते हो तो आराम से 50 से 60 हज़ार आराम से बना सकते हो। और लेट सपोज आपने एक डोमेन बाय किया $25 का, सस्ता डोमेन बाय करना, महंगा डोमेन बाय मत कर लेना। महंगा डोमेन बाय करना है तो आप उसको आगे चलाओ तब आप महंगा डोमेन बाय कर सकते हो, ठीक है। मान लो $25 का आपने डोमेन बाय किया। अब $25 का डोमेन बाय करने के बाद में आपने $25 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 2200-2300 रुपये के आसपास। 2200-2300 रुपये इसमें लग गए। होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग ले लेना कोई सी भी आप, है ना, उसमें लग जाएंगे आपके 1000-1200 रुपये, मतलब मोटा मोटी। अब क्योंकि होस्टिंग का पैसा आपका एक साल में एक ही बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा, है ना। तो आप क्या करना, फिर डोमेन जैसे ही बिक जाए तो डोमेन रिमूव करके नया डोमेन ऐड कर देना। तो ऐसे करते रहना, अब आराम से ऐसे ही बाय सेल कर सकते हो। उसके बाद में बस ये चीज़ आप पूरा फॉलो करोगे तो आपके पास में एडसेंस अप्रूवल आ जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद यार। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करते रहा करो यार, बिल्कुल सब्सक्राइबर है नहीं, व्यूज़ वगैरह आ नहीं रहे, तो थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट करो यार। चलो ठीक है, धन्यवाद।